ओव्यूल में क्या होते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल्स, और यही मेगा स्पोर मदर सेल्स क्या होंगे? डिफरेंशिएट होंगे, और डिफरेंशिएट होकर बनाएंगे क्या? 4 या बोलेंगे टेट्राड मेगा स्पोर। और ये टेट्राड मेगा स्पोर जानते हो कैसे होते रहते हैं बाबू? ऐसे करके अरेंज रहते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके अरेंज रहते हैं, ठीक है। जिनमें से हमने कहा था कि 3 क्या हो जाते हैं? अल्प विकसित, खत्म नहीं होते हैं, अल्प विकसित, ठीक है, डीजनरेट होते हैं, या कह सकते हैं कि अल्प विकसित रह जाते हैं। तो एक जो बच गया, यही एक आगे चलकर एम्ब्रियो सैक का निर्माण करेगा। क्या निर्माण करेगा बाबू? और इसी एक स्पोर से एम्ब्रियो सैक का निर्माण होना कहलाता है मोनोस्पोरी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अच्छा, हमने कहा कि जब ये एक था, एक जो है ये, अब ये एक कहां है? ओव्यूल्स के अंदर। तो अब ये 1 से 8 न्यूक्लियस में अरेंज होगा। हमने ये कहा कि जो एक फंक्शनल मेगा स्पोर है, वो एक फंक्शनल मेगा स्पोर क्या करेगा? माइटोटिकली डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइटोसिस करेगा। क्या करेगा वो? माइटोसिस। मियोटिकली मतलब होता है मियोसिस, और माइटोटिकली मतलब होता है माइटोसिस। माइटोसिस मतलब होता है वो समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन 2 इक्वल होगा, और क्या बन जाएंगे? 2 न्यूक्लियाई। क्या बन जाएगा वो? 2 न्यूक्लियाई। अब ये 2 न्यूक्लियाई जब बन जाएंगे, अब ये 2 न्यूक्लियाई बन गए, तो दोनों न्यूक्लियाई क्या करेंगे? अरेंज हो जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे, सिग्म हो जाएंगे। बस आ रही है? और एक दूसरे पोल पे चला जाएगा, एक दूसरे पोल पे चला जाएगा, या अपन कह सकते हैं कि एक यहां पे चला जाएगा। अब बिंदु के न्यूक्लियस के रूप में बात करें तो बिंदु के रूप में बात कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? फिर हमने कहा कि अब यहाँ पे फर्स्ट सीक्वेंशियल डिवीजन होगा। फर्स्ट सीक्वेंशियल मतलब कि माइटोटिक डिवीजन होगा, और डिवीजन होने के बाद अब ये 2 से क्या हो जाएंगे? 4। क्या हो जाएंगे बाबू? 4। और एक बार और होगा सेकेंड माइटोटिकली, सेकेंड सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। तो इसमें क्या होगा? इसमें 4 से फिर क्या हो जाएंगे? 8। क्या? 8 न्यूक्लियस। क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियस। अब इसे बोलेंगे 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? अच्छा, जब तक एम्ब्रियो सैक निर्माण हो रहा होता है, जब तक 8 नहीं बन जाता, तब तक सेल वॉल नहीं बनता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ही 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन गया, अब सेल वॉल इस पे चढ़ने लगेगा। ये हम जो बनाए हुए हैं घेरा बाबू, ये डॉट डॉट के स्ट्रक्चर में होना चाहिए, परंतु आपको दिखा रहे हैं कि न्यूक्लियस भाग ना जाए। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? अब न्यूक्लियस ना भाग जाए, इसलिए हमने क्या किया? घेरा बनाया। क्योंकि ये घेरा सेल वॉल अभी नहीं है। जैसे ही 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बन जाएगा, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनने के बाद अब क्या बनेगा? सेल वॉल। और यही सेल वॉल 6 को अपने अंदर घेर लेगा, 6 को अपने अंदर घेर लेगा, और 2 बीच में जो है वो कूदते हुए बीच में आ जाएंगे, और बीच में आके कूद कर ये बनाएंगे पोलर न्यूक्लियाई। क्या बनाएंगे बाबू? पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ध्रुवी केंद्रक इसको बोलते हैं। बस आ रही है? अच्छा, हाई जो है ये 3 सेल्स के रूप में ऐसे करके ऐसे व्यवस्थित हो जाएगा, दिख रहा है? इसे बोलते हैं बाबू चैलेजल एंड। क्या बोलते हैं? चैलेजल एंड। कोई दिक्कत? यहां पे जो 3 है, ये 3 कुछ इस प्रकार अरेंज होगा, और ये अरेंज होगा ऐसे करके। देख बाबू, दिख रहा है? इसे दुगो को बोलेंगे बाबू सिनर्जिड सेल्स। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? और ये जो ऊपरा लटका हुआ है, इसको बोलते हैं बाबू एग सेल। क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं बाबू एग एपरेटस। क्या बोलते हैं? एपरेटस। क्या बोलते हैं? एग एपरेटस। कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो चैलेजल एंड है, अब इसमें देखना 3
अब ये देखना सेल देखना 3 और 1 4, अब ये के सेल हो गया ना, दोनों मिल गए तो एक सेल, 3 1 4 और 3 7, तो इसको बोलेंगे 7 सेल्ड। ठीक है, 8 न्यूक्लियस तो पहले था ही, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड या 8 न्यूक्लियस। तो एक एम्ब्रियो सैक जो परिपक्व मैच्योर या टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक तैयार होता है वो कैसा होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, या इसको बोल सकते हैं वो कुछ इस प्रकार 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। कोई दिक्कत? तो अभी